Dr. Professor P.B. Lohia, please. He definitely doesn't need any more introduction. So, sir, the stage is all yours. Big round of applause, people, please. President of the function, my close friend, Dr. B. Kumar, legend in the field of alternative medicine, my another friend, Dr. Meher Master Moose, very respectable person, other dignitaries and respected audience. 25-30 साल पहले मुंबई में हमने अल्टरनेटिव मेडिसिन का फोरम बनाया था और 10 साल मैं उसका प्रेसिडेंट था। डॉक्टर मेहर मास्टर मूस, डॉक्टर गुप्ता जी, जैन साहब, बी कुमार, हम सब लोग मिलके साथ में काम करते थे। तब कई बार हर साल हमने कॉन्फ्रेंस ली थी। बाद में वो फोरम बंद हो गया। फॉर्चुनेटली डॉक्टर बी कुमार लगभग हर साल कॉन्फ्रेंस लेते हैं। मुझे याद में, क्योंकि वो डेट पक्की करने के पहले मुझे ही फ़ोन करके डेट लेते हैं। यस, तो आई कॉन्ग्रेचुलेट डॉक्टर बी कुमार। मैं उनको 2-3 बार पूछा कि तुम्हारी कॉन्फ्रेंस लॉस में जाती है, फिर भी तुम हर साल क्यों करते हो? आदमी की एक इच्छा रहती है, एक समाधान रहता है। वो बोले उसमें मुझे समाधान है, भले लॉस हो, लेकिन अल्टरनेटिव मेडिसिन की इसके लिए, प्रगति के लिए मैं हर साल लेना चाहता हूँ। एनीवे, मैं डॉक्टर लोहिया बेसिकली एलोपैथी का डॉक्टर हूँ। मैंने 10 साल एलोपैथी प्रैक्टिस किया। मेरा मैटरनिटी और सर्जिकल हॉस्पिटल था। अभी जो मिनिस्टर है पंकजा मुंडे, वो मेरे हॉस्पिटल में पैदा हुए। एनीवे, मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग पहला क्वेश्चन ये पूछते हैं कि आप एलोपैथी के डॉक्टर रह के आप एक्यूपंक्चर क्यों करते हो? ऐसा नहीं कि मेरी एलोपैथी प्रैक्टिस चली नहीं इसलिए मैं एक्यूपंक्चर में आया। प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी। एक्चुअली एक्यूपंक्चर में जितना पैसा कमाया उससे कई गुना ज़्यादा मैंने एलोपैथी में कमाया था। फिर छोड़ा क्यों? मानसिक समाधान। एलोपैथी में पैसा मिला लेकिन मेंटल सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, और आदमी का मन वहीं रमता है कि जहाँ मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलता है। पैसा मिला के क्या करेंगे? अपनी रिक्वायरमेंट कितनी, रोटी कपड़ा मकान हेल्थ एजुकेशन, इसके आगे क्या है? लेकिन मन अगर समाधान रहा, जैसे मैं एलोपैथी प्रैक्टिस करता था, कोई घुटने के दर्द का पेशेंट आता था, हम एक्सरे निकालते थे, बोलते घुटने में ऑयल कम आया, पेन किलर की गोलियाँ खिलाते थे, पेशेंट खुश रहता था। मैं खुश नहीं था, मुझे लगता था कि वी आर चीटिंग पीपल। हम उसको बोल रहे ऑयल कम है, हम दे रहे पेन किलर। पेन किलर का मतलब क्या है कि हम ब्रेन को सुन करते हैं। पेन सेंसेशन जो ब्रेन को जाना है उसको रास्ते में कट ऑफ करते हैं हम। यानी ऐसा हो गया कि घर में सांप निकला तो ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? सांप को मारो या पकड़ो या बाहर कहीं फेंक दो। हम बोलते पेशेंट को आंखें बंद करो, तो सांप दिखेगा नहीं। दिखेगा नहीं इसका मतलब काटेगा नहीं, ऐसा नहीं है। या कोई बिल्डिंग को आग लग गई, ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? फायर ब्रिगेड को बुलाओ, आग को बुझाओ। हम क्या बोलते हैं? घराला आग लगली ना, घर जल रहा है ना, तो उधर पीठ फिराओ, देखो ही मत ना। या आप गाड़ी चला रहे, फट 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 आवाज आ रहा, साइलेंसर खराब हो गया, ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? सायलेन्सर चेंज करो। हम क्या बोलते? कान में रुई डालो, कानात कापूस घाला म्हणजे आवाज ऐकू येणार नाही। तो मुझे लगता था कि हम जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। सर्वाइकल का पेशेंट आया, लंबर का पेशेंट आया, हम एक्सरे एमआरआई करते हैं और पेन किलर खिलाते हैं या बाद में ऑपरेशन करते हैं। कोई एजुकेटेड पेशेंट ने अगर पूछा कि आपको पेन किलर ही देना था तो आपने एक्सरे एमआरआई क्यों किया? उसको क्या इलाज है? C3 C4 का लीजन है या L4 L5 का कहीं का भी रहा है तो पेन किलर ही देना है, तो पेशेंट को हमने एमआरआई करने को क्यों लगाया? दूसरी बात है कि एलोपैथी में, मैं यहाँ एलोपैथी पे टीका करने के लिए खड़ा नहीं हूँ। एलोपैथी इज़ अ वेरी गुड साइंस, लेकिन हर एक चीज़ को लिमिटेशंस रहते हैं। मुझे श्रीलंका में एक बार पूछा था कि विच इज़ द बेस्ट पैथी। उनको लगा मैं एलोपैथी एक्यूपंक्चर का नाम लूँगा। मैंने बोला नाइदर एलोपैथी नॉर एक्यूपंक्चर,
बट क्यूरोपैथी इज द बेस्ट पैथी। जो पैथी से पेशेंट अच्छा होगा, कोई भी रह सकते हैं। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बोल रहा हूँ। मेरे पास जो पेशेंट आते हैं, मैं सब एक्यूपंक्चर या एलोपैथी से अच्छा नहीं करता हूँ। एक पेशेंट मैंने शराब पिलाकर अच्छा किया, उसका नाम है अल्कोहलोपैथी। मेरे पास एक पेशेंट आया था, वो ऐसा चलता था ऐसा। मेरे पास आने के पहले बम्बई, पूना, औरंगाबाद, नागपुर कई मेडिकल कॉलेज में उसके एक्सरे हुए, एमआरआई हुआ। एलोपैथी में हम क्या करते हैं कि स्पाइन का एक्सरे, ब्रेन का एक्सरे, सब नॉर्मल। देन पेशेंट वॉज लेबल्ड एज अ साइकेट्रिक पेशेंट। एलोपैथी में बहुत अच्छा है, हमको डायग्नोसिस नहीं हुआ तो हम ब्लेम पेशेंट को करते हैं। मैंने कॉन्फ्रेंस में हमारे मेडिकल कॉलेज के डीन थे, उनको पूछा कि सर एलोपैथी में हम माइंड को बिलीव नहीं करते, फिर हमारे कॉलेज में साइकेट्रिक डिपार्टमेंट क्यों है? फिर मैंने ही बोला कि एलोपैथी में अगर हमको कुछ नहीं समझा, हमको एक ईगो है, इसलिए हम क्या करते कि वी पुट द ब्लेम ऑन द पेशेंट। हमको समझा नहीं है, लेकिन हम ये एक्सेप्ट नहीं करने के पेशेंट को ब्लेम करेंगे वो साइकेट्रिक। ये पेशेंट को साइकेट्रिक बोल के ट्रीट किया गया। ही वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग। फिर मेरे पास आया, जब वो ऐसा ऐसा चलता था तो इनिशियली मुझे लगा इसका पीठ को मार लगा होगा, कहीं गिर गया होगा, फ्रैक्चर स्पाइन हुआ होगा, इसलिए पैरापेरालिसिस, उसको हम बोलते हैं पैरापेरालिसिस। मैंने क्वेश्चन पूछा, पडला होता का? हो। मार लागला होता का? हो। फिर मैंने पूछा कि पीठ की रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर हुआ था क्या? तब उसने बोला कि रीढ़ की हड्डी का नहीं हुआ, मेरे टिबिया बोन का, ये जो बोन है घुटने के नीचे, ये बोन का फ्रैक्चर हुआ। एंड इमीडिएटली मैंने डायग्नोज किया कि इट इज़ अ केस ऑफ अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम। क्योंकि अगर रीढ़ की हड्डी का हुआ तो दोनों साइड को ऐसा करेगा, एक ही टांग का टिबिया का हुआ तो दोनों साइड को ऐसा क्यों कर रहा? इमीडिएटली मैंने थोड़ा सोचा कि ये अल्कोहल एडिक्ट होगा, और फ्रैक्चर होने से हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, इसकी शराब एकाएकी बंद हो गई, ये उसका इफेक्ट होगा, दैट इज कॉल्ड अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम। फिर मैंने उसके वाइफ को पूछा कि दारू पीता होता का? वो बोली 24 घंटे शराब ही पीता था, कभी पानी पीता ही नहीं था। मेरा डायग्नोसिस कंफर्म हो गया। मेरे बाजू में मेरी वाइफ बैठी थी, मैंने उसको बोला इट इज़ विड्रॉल अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम। तब उसने बोला यू आर रियली इंटेलिजेंट। अगर किसकी वाइफ हस्बैंड को बोलती है यू आर इंटेलिजेंट, तो दुनिया का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है। फिर मैंने उसको बोला कि कौन सी दारू पीता है? बोला मैकडोल विस्की। मैकडोल विस्की मंगाया, उसको रोज़ सवेरे दोपहर शाम एक एक लार्ज पैक चालू किया, और रोज़ आधा आधा पैक कम किया। पहले दिन 3 पैक, दूसरे दिन 2.5, फिर 2, फिर 1.5, ऐसा करके बंद किया। और अल्कोहल की आदत नहीं लगना, इसलिए उसको ईयर एक्यूपंक्चर किया। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट केसेस इन माय लाइफ। तो ट्रीटमेंट करना इसका मतलब दवाई देना, इंजेक्शन देना, ऐसा नहीं है। मेरे लाइफ की सबसे अच्छी जो केस है वो मैंने झूठोपैथी से ट्रीट किया है। झूठोपैथी यानी झूठ बोलना। नहीं, सीरियसली सोचो मैं जो बोल रहा हूँ। मैंने जब एलोपैथी प्रैक्टिस चालू की थी, one of my close relatives, she was diagnosed as a case of cancer of stomach by Medical College Ambezovai। मेरे क्लिनिक का इनॉग्रेशन डीन ने किया मेडिकल कॉलेज का। उन्होंने बोला कि तुम्हारी जो रिश्तेदार है ये 2-3 महीने से ज़्यादा नहीं जिएगी, उसको कैंसर ऑफ स्टमक है, उसको बी कॉम्प्लेक्स दो, बाकी कुछ लबड़े मत करो। अब बिकॉज शी वॉज माई रिलेटिव, मैं उसको मिलने को जाता था। मैं गया कि वो ऐसा करती थी, मेरी नाड़ी देखना। उसको एक आशा थी कि ये नया डॉक्टर कुछ कर सकेगा। और मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन आता था कि मैं इतना पढ़ के लिख के फ़ायदा क्या है। मैं टालता था उसको हाथ लगाना।
एक दिन मैं उसको उसके यहाँ मिलने को गया तो बोली, तुझे रोज बोलती हूँ मेरी नाड़ी देखता क्यों नहीं? तुझे डर लगता है कि मुझे हाथ लगाए तो तेरे को कैंसर होगा। मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने उसके सेटिस्फैक्शन के लिए उसकी नाड़ी पे हाथ रखा और मुझे एक अंदर से फीलिंग हुआ कि इसको कैंसर नहीं है। आई कांट एक्सप्लेन व्हाई, इंट्यूशन, अंदर से फीलिंग आई कि कैंसर नहीं है। फिर मैंने उसके बेटे को बोला कि मुझे लगता है कि इसको कैंसर नहीं है, तो उसके बेटे ने मुझे गंदे से गंदी गालियां देना चालू की। एक तो खुद को क्या समझता है, ये बड़े डॉक्टर, मेडिकल कॉलेज के डीन, उन्होंने डायग्नोसिस किया है, एक्सरे का रिपोर्ट था कैंसर स्टमक। मैंने फिर उसके बेटे को बोला कि दवाई का खर्चा मैं करूँगा, मुझे अलाउ करो। जब मैंने बोला कि दवाई का खर्चा करूँगा, बेटे का मूड चेंज हो गया। ओ यस 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 यस, वी मस्ट एनकरेज यंग पीपल लाइक यू, गो अहेड। मैंने क्या किया आपको बोलता हूँ। नेक्स्ट डे मैं गया और मैंने बोला, अम्मा तुम्हारे लिए बहुत खुश खबर है। बोली क्या क्या है? मैंने बोला, झूठ बोला 100%। मैंने बोला कल मेडिकल कॉलेज में मैं गया था, तुम्हारे एक्सरे देखे, वो एक्सरे दूसरे पेशेंट के साथ एक्सचेंज हो गए थे। जिसको कैंसर था वो आदमी 15 दिन पहले मर गया। तुमको कैंसर नहीं है, दूसरी एक पेट की छोटी मोटी बीमारी जो मैं अच्छी कर सकता हूँ। 100% झूठ बोला, मैंने कुछ नहीं देखा था। उसको एक मैं डाइटरी शेड्यूल दिया एसिडिटी कम करने के लिए। माय डायग्नोसिस वाज कि गैस्ट्रिक अल्सर हो गया है, गैस्ट्रिक कैंसर नहीं है। डाइटरी शेड्यूल दिया उसको, कब क्या खाना क्या नहीं खाना। मेन ट्रीटमेंट मैंने उसको बोला कि कैंसर नहीं है, तुम कम से कम 50 साल और जी सकते हो, डोंट टेक टेंशन। एंड बिलीव मी, इट मेड मैजिक। और आपको कहते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वो औरत, तब उसका एज था 70, शी लिव्ड फॉर 17 मोर ईयर्स और डाइड एट द एज ऑफ 87। दिस इज झूठोपैथी। तो कहने का मतलब ये है कि दैट इज क्यूरोपैथी, आई कॉल इट क्यूरोपैथी। कि जो पेशेंट, मुझे अगर लगा कि कोई पेशेंट होम्योपैथी से अच्छा होगा, मैं उसको होम्योपैथी को भेजता हूँ। मुझे लगा कि कोई योगा से, निसर्गोपचार अच्छा होगा, मैं उधर भेजता हूँ। हम एक चीज़ के डॉक्टर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमने उससे ही ट्रीटमेंट करना चाहिए। वी शुड बी वाइड ओपन, माइंड ओपन होना चाहिए। कोई भी फील्ड में अगर हमको आगे आना है, नंबर 1 नॉलेज, नॉलेज स्ट्रांग होना चाहिए, बिकॉज दैट इज फाउंडेशन ऑफ योर प्रैक्टिस। अब मेरा एलोपैथी का नॉलेज, ये मेरे एक्यूपंक्चर प्रैक्टिस का फाउंडेशन है। आपको अगर बड़ी मंजिल बनाना है, 50 स्टोरी बिल्डिंग, जितनी बड़ी बिल्डिंग आपको बनाना है उतना आपका फाउंडेशन पक्का होना चाहिए। आपको लगेगा फाउंडेशन तो ज़मीन के अंदर है, कौन देख रहा है, रात को चुपचाप 2-4 पत्थर डालो, बिल्डिंग खड़ी करो, ऐसा नहीं है। वो फाउंडेशन कोई देखेगा नहीं, लेकिन उसी पे आपकी जो है 50 स्टोरी 60 स्टोरी उस पे खड़ी है वो। और दूसरी बात है, नॉलेज सिर्फ बुक्स में से नहीं आता। नॉलेज बुक्स में से नहीं आता। विश्वविद्यालय को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सिटी। उसका मतलब ये कि ये यूनिवर्स से आपको सीखना है। यू हैव टू कीप योर माइंड, आईज एंड ब्रेन ओपन। एंड ये कब सीख सकते हो आप? यू हैव टू बी गुड ऑब्जर्वर। ये मत सोचो कि जो बुक में दिया है वही सही है। व्हाट इज द बुक? जो इसने बुक लिखा है उसका वो ऑब्जर्वेशन है। दैट डजेंट मीन दैट इट इज 100% एंड करेक्ट। यू हैव टू बी बिट क्यूरियस। जब यूनिवर्स में हम हर चीज देखते हो, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, आप सोचो, सिर्फ बुक पे भरोसा मत करो। मैं जब MBBS की पढ़ाई करता था, हमारे फार्माकोलॉजी के प्रोफेसर ने बोला कि फेफड़े का टीबी, लंग ट्यूबरक्लोसिस में शाम को बुखार आता है, इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर। शाम को बुखार आता है, ठंडा पसीना आता है।
तो मैंने सर को पूछा कि सर शाम को ही बुखार क्यों आता है, सवेरे क्यों नहीं आता? क्यूरियसिटी, यू हैव टू बी क्यूरियस कि ऐसा है तो क्यों है, और अगर किसने जवाब नहीं दिया तो यू हैव टू थिंक एंड फाइंड आउट द आंसर, दैट इज नॉलेज। सर ने बोला नॉनसेंस, यू आर नॉट रीडिंग द बुक, इट इज गिवन इन द बुक। किताब में दिया है, तुम किताब पढ़ो, किताब में दिया है कि देयर इज इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर। फिर मैंने खड़े रह के बोला सर बुक में दिया है इसलिए शाम को बुखार नहीं आता है, शाम को बुखार आता है ये ऑब्जर्वेशन है इसलिए बुक में दिया है। मैंने बोला आई डोंट थिंक कि टीबी के बैक्टीरिया अपनी मेडिसिन की किताब पढ़ते हैं और शाम को ही अटैक करते हैं पेशेंट के। सर को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने मुझे 6 महीने के लिए क्लास में से बाहर जाने के साथ, यानी गलती उनकी थी कि ही वॉज नॉट हैविंग आंसर टू माई क्वेश्चन, जिसके लिए मुझे पनिशमेंट मिले। तो आपको यू हैव टू नाउ एज अ डॉक्टर ऑफ एक्यूपंक्चर आई कैन आंसर माई ओन क्वेरीज। मैं जब एलोपैथी पढ़ता था दिमाग में थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस थे, नो प्रोफेसर कुड आंसर माई क्वेरीज। हम एलोपैथी को मॉडर्न मेडिसिन कहते हैं, सबसे अच्छा। आई बेग टू डिफर। जितने जैसा अभी टीबी का बोला मैंने, अकॉर्डिंग टू एक्यूपंक्चर ट्यूबरकुलोसिस इज अ इन डिसऑर्डर। जो बैक्टीरिया ज़्यादा होने से होती है वो दैट इज यंग डिसऑर्डर, जो इम्यूनिटी कम होने से होती है दैट इज इन डिसऑर्डर, इवनिंग इज इन, इसलिए शाम को बुखार आता है। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के लिए से नहीं होता, बैक्टीरिया इसलिए अटैक करता है कि इम्यूनिटी कम है। यू हैव टू बी क्यूरियस। मुझे एक इसने पूछा क्वेश्चन कि वाई एक्यूपंक्चर पॉइंट्स एग्जिस्ट ऑन द बॉडी, कि बॉडी पे एक्यूपंक्चर पॉइंट क्यों है। दैट वाज द बेस्ट क्वेश्चन आस्क्ड टू मी बाय एनी ऑफ माय स्टूडेंट। मेरे 20-25 हज़ार स्टूडेंट हैं, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था कि एक्यूपंक्चर पॉइंट क्यों है शरीर पे। ये इसलिए नहीं कि डॉक्टर एंटोन जयसूर्या है, डॉक्टर लोहिया है या और कोई उसको चुभाएगा। एक्यूपंक्चर साइंस 5000 साल पुराना है। आदमी की उत्पत्ति कितने साल पुरानी है। ऐसा नहीं कि भगवान ने सोचा कि अरे देयर इज साइंस कॉल्ड एज एक्यूपंक्चर, ये पॉइंट है तो वहाँ पंक्चर करना चालू करो। इसका मतलब मैंने यही सोचा इमीडिएटली कि देयर मस्ट बी, नेचर का कुछ तो भी उद्देश्य होना चाहिए उसके पीछे। एक्यूपंक्चर नीडल लगाने के लिए होल नहीं है बॉडी को। एंड इमीडिएटली आई थॉट कि एक्यूपंक्चर पॉइंट्स आर लाइक प्लेसेंटा बिटवीन मदर नेचर एंड आवर इंटरनल बॉडी। अपना शरीर जैसा माँ के पेट में जब बच्चा है तो बच्चे और माँ का कम्युनिकेशन जो होता है प्लेसेंटा के थ्रू होता है, वैसा आदमी का अपने, हम कौन है, नेचर इज मैक्रोसम एंड वी आर माइक्रोसम, स्मॉल पार्ट एंड पार्सल ऑफ नेचर। तो इमीडिएटली आई थॉट कि एक्यूपंक्चर पॉइंट्स आर ओपनिंग्स, तो दे आर अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन लाइक प्लेसेंटा बिटवीन मदर नेचर एंड इंटीरियर ऑफ आवर बॉडी। एंड देन इमीडिएटली आई थॉट कि अपने यहाँ हिमालय में वगैरह कई जगह अगर आप गए होंगे, आप पहाड़ों में, नॉर्थ इंडिया में कई ऋषि मुनि ऐसे ज़मीन में उल्टे गाड़ी हुए मिलेंगे आपको, सिर्फ पाँव ऊपर दिख रहे, बाकी पूरा ज़मीन के अंदर। वो बोलेंगे 25 साल से जिंदा है, 20 साल से जिंदा है। अगर हम एलोपैथी के एंगल से सोचेंगे तो मुंह बंद है, नाक बंद है, सांस नहीं ले रहा है, जिंदा क्यों? नाउ ये मेरी जो थिंकिंग है, इट इज़ आंसर टू दैट क्वेश्चन कि ये जिंदा क्यों है। ठीक है, नाक बंद है, बाकी बंद है, बट दैट पर्सन इज कम्युनिकेटिंग थ्रू एक्यूपंक्चर पॉइंट्स। दिस आई थॉट इमीडिएटली। तो कहने का मतलब है नॉलेज सिर्फ बुक से नहीं आएगा, यू हैव टू बी क्यूरियस कि ये ऐसा है तो क्यों है। बुक में दिया है वो बात अलग, हर एक चीज़ को लिमिटेशन है, और साइंस में कभी फुल स्टॉप नहीं रहता। अकॉर्डिंग टू मी ए सो कॉल्ड मॉडर्न मेडिसिन जो है, वी नो ओनली 10%, 90% हमको पता ही नहीं है। हमको सपने क्यों पड़ते हैं, वी डोंट नो। नॉलेज कहाँ स्टोर होता है, वी डोंट नो। हर साल नया थ्योरी आता है, नया थ्योरी आया कि पुराने को हम हाइपोथेसिस कहते हैं। लंदन में रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन है,
दुनिया के सब एलोपैथी के जो महान डॉक्टर है उनकी मेन संस्था रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन, उन्होंने मुझे लेक्चर्स के लिए इनवाइट किया था। मैंने बोला आप सब एलोपैथी के महान डॉक्टर, मैं भी एक छोटा सा हूँ, हम खुद को बहुत महान समझते हैं। मैंने बोला आंखें बंद करो, यहाँ हाथ रखो और ईमानदारी से सोचो कि हम एलोपैथी में कितनी बीमारियाँ क्योर कर सकते हैं। फिर मैंने बोला अनफॉर्चुनेटली आंसर क्या है कि एक्सेप्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, हम एक भी बीमारी को क्योर नहीं कर सकते एक्सेप्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। फिर हमको खुद को इतना महान क्यों समझते हैं? सभी बीमारियों में थ्रू आउट लाइफ, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, जो भी है, जिंदगी भर दवा खाना पड़ता है। एंड दिस इज द प्राइम रीज़न व्हाई आई लेफ्ट एलोपैथी एंड टर्न टू एक्यूपंक्चर, क्योंकि एक्यूपंक्चर में या कोई भी इसमें जड़ से बीमारी ढूंढने की, उसका कॉज, रूट कॉज, अगर कोई बीमारी आपको रूट का जड़ से अच्छी करना है तो यू हैव टू फाइंड द रूट कॉज। और एक्यूपंक्चर में अगर आप एक्सपर्ट है, टंग डायग्नोसिस है, पल्स डायग्नोसिस है, आइरिस डायग्नोसिस है, इफ यू कैन फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम देन ओनली यू कैन क्योर द प्रॉब्लम। क्योर करना है तो पहले कॉज तो पता होना चाहिए ना। अंधारात बाण मारून काही कोणाला लागू शकत नाही, उसका एग्जैक्ट कॉज पता होना चाहिए। अब कमिंग टू एक होगा नॉलेज कि आपका नॉलेज साउंड होना चाहिए। सेकंड, यू शुड बी क्यूरियस कि ये ऐसा है तो क्यों है। डोंट बिलीव एनी बुक, आप खुद सोचो। डायग्नोज फ्रॉम योर टंग। पूना में मेरा कैंप था, मेरे एक स्टूडेंट है, ही इज MS एलोपैथी। पर उसके पहले ये जो लंदन की बात मैंने बोला कि एक्सेप्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन नथिंग इज क्यूरेबल इन एलोपैथी, तो वहाँ BBC लंदन के पत्रकार आए थे, उन्होंने बोला हाउ डिड यू डेयर टू मेक सच स्टेटमेंट, एलोपैथी वालों के बीच में आपने डेयरिंग कैसा किया। मैंने बोला मैं इंडिया से आता हूँ और सच बोलने के लिए हम किसके बाप को नहीं डरते। हाँ, अगर किसको लगता है हमने झूठ बोला तो कोर्ट में केस करो। वो इतने इम्प्रेस हो गए कि तुरंत आफ्टर दैट कॉन्फ्रेंस आई वॉज टेकन टू BBC लंदन में, उनका जो है वहाँ, और मेरा लाइव इंटरव्यू लंदन में BBC लंदन पे उसी दिन हुआ। तो एक बात, यू हैव टू हैव गुड नॉलेज, साउंड नॉलेज। दूसरा, यू हैव टू बी क्यूरियस। फिर इसके आगे मैं मेरे सब स्टूडेंट को बोलता हूँ, डोंट थिंक कि सिर्फ एक्यूपंक्चर से तुम अच्छा कर सकोगे। नंबर 1, आई ऑलवेज टेल स्माइलो पंक्चर, देन टंग पंक्चर एंड देन एक्यूपंक्चर, एलोपैथी, जो भी करना है वो। ना व्हाट इज स्माइलो पंक्चर? पेशेंट जब आता है थोड़ा एक स्माइल देने का, कसका है, ठीक है ना, हाँ बस आवाज। फॉर्चुनेटली अभी तक मोदी जी ने उस पर टैक्स GST नहीं लगाया है हंसने पे कि इतना मुंह फाड़ा तो इतना टैक्स, इतना मुंह फाड़ा तो इतना टैक्स, अभी तक नहीं। तो हंसो ना, क्या जा रहा है। एंड इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, आई टेल यू। अभी क्या हो गया, अनफॉर्चुनेटली एलोपैथी के डॉक्टर या कोई भी डॉक्टर, दे आर ट्रीटिंग पेशेंट एज मैकेनिकल इंजीनियर। हम भी इंजीनियर हैं, वी आर ऑल्सो इंजीनियर, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियर का मशीन जो है, इट डज नॉट हैव सोल, इमोशंस और स्पिरिट। उसने जोर से हथौड़ा मारा तो मशीन रोएगी नहीं, लेकिन हमारी मशीन को हम नीडल लगाएंगे, कुछ करेंगे तो हमारी मशीन रोएगी। कई बार क्या होता था, मैं पहले कैंप लेता था, रोज़ 1000-1500 पेशेंट आते थे, और मेरे कोई पहचान का आदमी अगर आ गया तो उसकी अपेक्षा रहती थी कि डॉक्टर लोहिया ने तुरंत हमको पहले नंबर लगाना। मेरा एक रूल है, मैं सब लाइन से लेता हूँ, मेरा रिश्तेदार रहा, मिनिस्टर रहा, कोई भी रहा। तो फिर मैं क्या करता था कि कोई अगर रिलेटिव आया ऐसा, अरे वाह वाह वाह, गुड गुड, नाइस टू सी यू, अरे इनको एक बैठने को चेयर दे दो, कहीं चाय पानी का इंतज़ाम करो।
मुझे पता था कि आसपास कहीं चाय मिलने वाली नहीं है, कुर्सी भी खाली नहीं है, लेकिन मैं बोलता था एक कुर्सी दे दो, इनको चाय पानी दे दो। हाँ देखता हूँ, बैठो थोड़ा। इतना बोले तो सामने वाला आदमी एकदम खुश। भला चाय न मिलो, कुर्सी न मिलो, लेकिन डॉक्टर लोहिया ने मुझे नोटिस किया, स्माइल दिया, उसमें खुश होता है। 33% पेशेंट इससे अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट 33% उससे अच्छी बात करो, हैव गुड रेपो विद द पेशेंट, जिसको मैं कहता हूँ टंग पंक्चर। डायरेक्टली डोंट बॉम्बार्ड कि काय झालं, कुठे झालं, हां चला वा बाहेर वा, इससे नहीं। हैव गुड रेपो विद द पेशेंट। और उसमें तुमको कई बार डायग्नोसिस उसमें मिलता है। पेशेंट का थोड़ा टाइम दो उसको। मेरे एक मामी थी, उसको हमेशा हेडेक होता था, कई जगह दिखाया, हर बार एक्सरे करते थे, साइनोसाइटिस, पेन किलर, एंटीबायोटिक, 4-8 दिन अच्छा लगता था, वापस होता था। मेरे पास लेके आया। मैंने इतना ही सोचा कि इसको बार बार दवा का फायदा नहीं होता, बार बार बीमारी होती है, इसका मतलब इसका कॉज कहीं और होना चाहिए। और कॉज ढूंढने के लिए उसका हिस्ट्री लेने का मैंने इधर उधर की गप्पे मारी। औरतों के साथ अगर रेपो अच्छा होना है तो उनके पियर की साइड से चालू करने का। दे हैव मोर अटैचमेंट, मायके के लिए ज़्यादा अटैचमेंट है। ऐसे इधर उधर की गप्पे। क्या मामा बोल रहे थे कि तुमको हेडेक होता है, ऐसा बोलती जो उछली, क्यों नहीं होगा। हमारे सब पड़ोसियों के पास कुकिंग गैस है और मुझे दिन भर चूल्हा फूकना पड़ता है। आप ही बोलो कि हेडेक क्यों नहीं होगा। होगा डायग्नोसिस कि घर में गैस नहीं है। उस जमाने, ये अभी की बात नहीं, अभी तो सबके पास है, वो 30-40 साल पहले की बात है। डायग्नोसिस हो गया। फिर मैंने क्या किया, मामी को प्लेसिबो गोलियाँ दी। प्लेसिबो यानी जो एक्चुअल दवा नहीं है, प्लेसिबो, अलग अलग कलर की। मैंने बोला मामी, उसकी नाड़ी परीक्षा की, टंग देखा, स्टेतो लगा के देखा इधर उधर। उसका सेटिस्फैक्शन भी तो होना चाहिए कि मुझे चेक किया। प्लेसिबो दी उसको, 3 अलग कलर की। मैंने बोला ये इम्पोर्टेड मेडिसिन है, जर्मनी से मंगाया, बहुत महंगा है, ये लॉक में रखो, 10 दिन में तुम अच्छे हो जाओगे। फिर बाद में मामा को बुलाया। मैं बोला अरे कुछ शर्म है कि नहीं, तुम्हारे सब पड़ोसी के यहाँ कुकिंग गैस है, तुम्हारे यहाँ नहीं है। कुकिंग गैस इमीडिएटली आना चाहिए, अगर आया तो मैं ट्रीटमेंट करूँगा मामी की, नहीं तो नहीं करूँगा। दूसरे दिन कुकिंग गैस आ गया। मेरी मामी गोलियां खा रही थी इम्पोर्टेड फ्रॉम जर्मनी, और वो गैस आते ही वो अच्छी हो गई। तो कहने का मतलब डायग्नोसिस, मुझे कुमार ने बोला कि जल्दी करो, अपन सॉरी कुमार, आई विल टेक 10 मिनट्स मिनिमम। मेरे पास एक कपल आया, इनफर्टिलिटी। अब एलोपैथी में हम क्या करते हैं, मेन में सीमेन एनालिसिस करते हैं, फीमेल में ट्यूब ब्लॉक है क्या, मेंस्ट्रुएशन आता है क्या, ओव्यूलेशन होता है क्या। कई मेरे पास ऐसे कई पेशेंट आते हैं कि जिनके रिपोर्ट पूरे नॉर्मल है लेकिन उनको इनफर्टिलिटी है। इट इज़ कॉल्ड अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। मेरा कॉमन सेंस, मैं डायग्नोसिस मेरे कॉमन सेंस का ज़्यादा यूज़ करता हूँ, नॉलेज का कम करता हूँ। अनएक्सप्लेन्ड है, सब इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल है लेकिन होता नहीं। इसका मतलब क्या है, सिंपल मीनिंग कि कॉज इज समथिंग एबनॉर्मल। बुक्स में हम पढ़ते हैं नॉर्मल कॉजेस, कुछ नहीं है एबनॉर्मल कॉज। और इसमें तुम्हारा टंग पंक्चर यानी हिस्ट्री टेकिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हिस्ट्री टेकिंग लेते समय हस्बैंड वाइफ की अलग अलग ले रहे हैं, एक साथ में नहीं, बिकॉज हस्बैंड एंड वाइफ आर लीडर ऑफ अपोजिशन फॉर ईच अदर। वो एक दूसरे की कंप्लेन करते हैं अपने पास, इसलिए अलग अलग से हिस्ट्री लेना। पहले वाइफ की हिस्ट्री लिया मैंने। वाइफ जो थी, शी वॉज ए ब्यूटीफुल लेडी, और उसने बोला कि मेडिकल कॉलेज में आई वॉज कॉलेज क्वीन, और मुझे कोई इंद्र से शादी कर रहा था। इंद्र यानी वो ज़माना धर्मेंद्र राजेंद्र इनका था। शी लव्ड समबडी बट फादर रिजेक्टेड। लड़की थोड़ा देखती है, फादर बैंक बैलेंस देखता है कि लड़का कुछ कमाएगा क्या, मेरी बेटी को खिलाएगा क्या।
शी वॉज फोर्सिबली मैरिड टू अ मैकेनिकल इंजीनियर। कॉलेज में लेक्चरर था और मैकेनिकल इंजीनियर वाइफ को भी मैकेनिकल मशीन जैसे ही ट्रीट करते हैं। अभी वाइफ तो शी वॉज एक्सट्रोवर्ट, उसको लगता था पिक्चर देखना, नाचना, गाना, आइश करना। अरे हस्बैंड जो था वो मैकेनिकल इंजीनियर, गले में शबनम डाल के चप्पल पहन के कॉलेज को जाता था, ईद नहीं करता था। यानी इसकी एक्सपेक्टेशन थी एकदम हस्बैंड पॉश रहना चाहिए, सूट बूट टाई लगा के। इसको लगता था पिक्चर देखना, ड्रामा देखना। वो शाम को 5 बजे कॉलेज से आता था, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ के चाय पी के सो जाता था। मैच नहीं। पहली बात, फोर्सिबली मैरिड। नंबर 2, one was extrovert, other was introvert. And there was one more important thing. She was habituated to masturbation. और उसने एक मराठी नॉवेल में पढ़ा था कि वो नॉवेल की जो हीरोइन रहती है उसको इनफर्टिलिटी रहती है, और डॉक्टर बोलता है उसको कि बिकॉज यू आर डूइंग मास्टरबेशन तुमको बच्चा नहीं हो सकता। ये उसके ब्रेन में है, बिकॉज शी हैड रेड दैट नॉवेल। तो मैंने उसको समझाया कि वो नॉवेल लिखने वाला मेडिकल डॉक्टर नहीं है, उसने तो लिख दिया, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। यू कैन हैव अ चाइल्ड एंड आई विल सी कि योर हस्बैंड उसका रहन सहन वगैरह चेंज करवा दूंगा। फिर हस्बैंड को बुलाया, मैंने बोला क्या है, मुलगा पाहिजे का? हो साहब तैसे जाना। मैंने बोला नाई के पास जाओ, वो ऐसा देखने लगा, नाई के पास जाओ। मैं बोला पहले ये बाल फिल काटो, अच्छे हेयर स्टाइल करो, अच्छे कपड़े पहनो, इन करो, टाई पहनो, रोज़ शूज़ पहनो, और बीवी को हफ्ते में एक पिक्चर कंपलसरी। रोज़ शाम को कॉलेज से आए कि 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा उसको घुमाने का बाहर, शाम को हफ्ते में एक पिक्चर कंपलसरी, और एक बार ड्रामा और पिक्चर कंपलसरी। तो आई विल ट्रीट योर वाइफ, अदरवाइज आई विल नॉट ट्रीट। ही एग्रीड टू ऑल माई कंडीशंस एंड बिलीव। मैंने एक्यूपंक्चर नहीं किया, एलोपैथी नहीं किया, कुछ नहीं किया। दिस कॉल्ड एडवाइजोपैथी, गोइंग टू द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम एंड ट्रीटिंग द पेशेंट। और मेरे कई पेशेंट जो दुनिया में कहीं नहीं होता, डॉक्टर लोहिया को ढूंढते, मैं डायग्नोसिस करता हूँ विथ माई कॉमन सेंस, ये सोचने का कि इसमें कॉज क्या हो सकता है। एंड बिलीव मी, 2 महीने के बाद उनका मुझे फ़ोन आया कि सर वी आर वेरी मच ओब्लाइज्ड, और प्रेग्नेंट हो गए। तो कहने का मतलब क्या है कि नॉलेज के साथ कॉमन सेंस यूज़ करो इफ़ यू वांट टू बी गुड इन प्रैक्टिस। स्माइलो पंक्चर, देन टंग पंक्चर, हैव गुड रेपो। पेशेंट की हिस्ट्री में कई बार आपको डायग्नोसिस मिल जाता है, हिस्ट्री में उसको टाइम देने। मैं कई बार आधा एक घंटा हिस्ट्री लेता हूँ, जो डिफ़िकल्ट केसेस आते हैं आधा घंटा, एक घंटा अकेले में। एंड देन एक्यूपंक्चर करो, एलोपैथी करो। तो मेरा मानना है कि 33% पेशेंट तुम्हारा 1/3 सिर्फ स्माइल से अच्छा होता है। अच्छी बात करो, उसकी पीठ पे हाथ फिरा के, आई गिव कॉन्फिडन्स टू माय पेशेंट। अजिबात घाबरायचं नाही, जोपर्यंत डॉक्टर लोहिया आहे यमदेवाचा बाप सुद्धा तुम्हाला काही करू शकत नाही। गिव कॉन्फिडेंस टू पेशेंट। मेरे पास पुणे में मेरा कैंप था, एक पेशेंट कंसल्टिंग को लाया और कोलैप्स हो गया, उसको हार्ट अटैक आया था। तुरंत लोगों ने अंदर लाया, पेशेंट बेहोश था, पसीना आया हुआ था। मैंने यहाँ जोर से दबाया, पॉइंट DU26 आपको पता है एक्यूपंक्चर वालों को। उसने जैसे ही आंखें खोली, मैंने उसको इतना ही बोला, एक मस्त स्माइल दिया। रिमेंबर वन थिंग, पेशेंट को आप, पेशेंट आंखें खोलते हैं और अगर डॉक्टर कोई पसीना आया, डॉक्टर ऐसा कर रहा है, तो कल मरना है आज मर जाएगा। वो सोचेगा यमराज की सूरत इससे बुरी क्या होगी। गिव अ स्माइल, बी कॉन्फिडेंट। आप अंदर से डरे हुए तो भी पेशेंट को नहीं दिखाना है, क्योंकि हम लोग ब्लड प्रेशर मर्क्यूरी देखते हैं, पेशेंट और रिलेटिव्स डॉक्टर का फेस देखता है। तो फेस हमेशा कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। मैंने एकदम उसको बोला, अजिबात घाबरायचं नाही, मी आहे ना, मी आहे तोपर्यंत यमाचा बाप आहे, तुम्हाला काही करू शकत नाही। कमा गेट अप, उठ के बेटा है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मत सोचो कि सिर्फ सुई लगा के या गोली दे के, इंजेक्शन दे के लोग अच्छे होंगे। यू हैव टू गिव कॉन्फिडेंस टू द पेशेंट। पेशेंट के पीठ पे हाथ फिरा, उसको बोलो अजीब बात घाबरायचं नहीं,
मी आहे ना, मी घेईल तुमची का, मैं हूँ ना, आप डरो मत, क्या फिकर करना, मैं करूँगा, आप क्यों कर रहे हैं. तो हा कॉन्फिडन्स पेशेंटला द्या. तो 33% स्माइलोपंक्ति से अच्छे होंगे, 33% अच्छी बात करने से अच्छे होंगे, यानी 66% पेशेंट, यानी मोर देन हाफ विदाउट टचिंग द पेशेंट, विदाउट नोइंग द पेशेंट कि इसको क्या है, ऐसे ही यू हैव क्रॉस 50%. और बचा हुआ जो 33% है उसके लिए आप एक्यूपंक्चर करो, होम्योपैथी करो, आयुर्वेद करो ना, छाछू करो, जो करना है करो, उसका रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है. ये 66% आपके हाथ में है, 33% भले ही एलोपैथी करो, एक्यूपंक्चर करो, आपके हाथ में नहीं है. आपके हाथ में कोशिश करना है. बाल्टी पेशेंट की है, पेशेंट यही पूछते कि गारंटी क्या अच्छा होगा, गारंटी बिल्कुल नहीं है. हमारा काम है नल छोड़ना, बाल्टी तुम्हारी है, सीधी रही जल्दी भरेगी, टेढ़ी रही लेट भरेगी, पालते घड्यावर पाणी, पालतं असेल तर भरणारच नाही. तो ये 33% जो है उसका रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है. आपके हाथ में कोशिश करना है. तुमने नल कितना भी छोड़ा, अगर बाल्टी उल्टी है, पालती घड़ी है, तुम्ही काय करू शकता, काही नाही करू शकता. और कोई भी पेशेंट, कोई भी दवा 100% लोगों को लागू नहीं होती. सिमिलरली नो मेडिकल साइंस, एनी साइंस, कोई भी, क्योंकि पेशेंट का रिस्पॉन्स इज मोर इम्पॉर्टंट. अब लोग पेशेंट पूछते हैं कितनी दिवसात नीट होईल. मैं बोलता हूँ आपके यहाँ मेहमान आया, आपके हाथ में रोटी बना के खिलाना है, उसका वो 2 रोटी खाएगा, 4 खाएगा, 6 खाएगा, के भूखा उठेगा, ये आपके हाथ में नहीं है. तो आपके हाथ में है स्माइलो पंक्चर, देन टंग पंक्चर, एंड देन नंबर 3, आप जो भी कर रहे हो, एक्यूपंक्चर करो, एलोपैथी करो, होम्योपैथी करो, उसमें पूरी ईमानदारी से करो. दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. और सक्सेस करना है तो आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है अगर सक्सेस कर रहे हैं. एलोपैथी प्रैक्टिस मेरी अच्छी थी, और जब मैं एलोपैथी करता था तब मैं पॉलिटिक्स में, बीजेपी में, राय वॉज वर्किंग राइट एट द सेंटर. अभी जो मिनिस्टर है, कई लोगों के साथ मैंने काम किया, मोदी जी है, सुषमा स्वराज है, प्रमोद महाजन वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, आई वॉज प्रेस रिपोर्टर. मैं 16-17 इंस्टीट्यूशन में प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी था, मेडिकल, पॉलिटिकल, सभी इसमें. इन वन डे आई लेफ्ट एवरीथिंग. एक्यूपंक्चर के साथ, एलोपैथी के साथ, एलोपैथी मेरा सोशल, पॉलिटिकल, सब एक दिन में छोड़ा, लाइक दिस. क्यों छोड़ा? इवन माई फैमिली लाइफ, क्योंकि मैं महीने में 20-25 दिन घर के बाहर रहता था. पूरे इंडिया में मैंने एक्यूपंक्चर पॉपुलर करने के लिए कैंप लिए, रोज फ्री कैंप्स, रोज 1000 पेशेंट, 1500 पेशेंट. तो ये सैक्रिफाइस आपको, अगर कोई भी चीज़ में मास्टरी बनाना है, टॉप में जाना है. लोग क्या, हम कोई इसके फल देखते हैं कि अरे आंब्याचं झाड है, किती आंबे आले, उतने फल लगने के लिए वो पेड़ ने कितनी कठिनाइयाँ सहन की, क्या क्या सैक्रिफाइस किया, ये आपको पता नहीं रहता. वो ज़रूरी है. विदाउट दैट यू कांट. डायरेक्ट कोई आज फल लगाए कल आम आ गया, ऐसा नहीं होता. तो कोई भी फील्ड में, आपका जो भी फील्ड है, यू चूज़ योर फील्ड, आपको टॉप में जाना है. और इन्होंने मुझे सब्जेक्ट दिया कि अच्छा ट्रेनर कैसा बनना. अच्छा ट्रेनर बनना का मतलब ये नहीं कि तुम किताब पढ़ो, पीपीटी दिखाओ, लेक्चर करो. दैट इज़ नॉट अ लेक्चर. मेरी लाइफ में, मैं 16 देशों में प्रोफेसर हूँ, मैं कभी भी पीपीटी नहीं दिखाता. दिखाए तो नॉमिनल ओनली हेडिंग दिखाता हूँ. लेक्चर का मतलब क्या है? बुक पढ़ के या पीपीटी दिखाना, पढ़ के दिखाना, ये तो नॉन मैट्रिक बच्चे भी कर सकते हैं. उसके लिए आपको डॉक्टर होने की या कोई एक्सपर्ट होने की ज़रूरत ही नहीं है. दैट इज़ नॉट अ लेक्चर. लेक्चर वो है, और लेक्चर वो नहीं कि जो सिर्फ बुक में दिया वो आप बोल रहे हैं. जो बुक में दिया उसको तुम्हारा कुछ एडिशन होना चाहिए. कि बुक में ये दिया, मैं एक्यूपंक्चर पढ़ा, मैं बोलता हूँ अकॉर्डिंग टू चाइनीज ऐसा है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर लोहिया ऐसा है. और ये कब होगा? इफ़ यू आर, तुम्हारे ब्रेन को अगर तुम स्टिमुलेट करते हैं हर एक चीज़ को कि ऐसा क्यों है. लेक्चर ये नाभि से आना चाहिए, मुंह से नहीं, नाभि से. नाभि से हार्ट को, हार्ट से थ्रोट को, थ्रोट से बाहर. मैं कभी भी कोई भी लेक्चर का प्रिपरेशन नहीं करता हूँ. इवन इन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस आई स्पीक फ्रॉम माई हार्ट. हार्ट यानी अम्बिलिकल. और वो कब आएगा? इफ़ योर नॉलेज इज साउंड, ब्रेन, माइंड एंड आइज आर ओपन. अब आज ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, कुमार बार बार मेरे सब देख रहे हैं.
थैंक यू वेरी मच.